जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर आज जो है वो एक नेवी डे मनाया जा रहा है। और इसकी भारत गो के कहता है कि हमारा जो सारा ध्यान है वो चाइना की तरफ है, लेकिन ये जो नेवी डे है, इंडिया सेलिब्रेट्स बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज बैक इन 1971 वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने एक अटैक किया था इंडियन एयरबेस के ऊपर, जिसके जवाब में इंडिया ने रिस्पांस दिया। जिस तरह पाकिस्तान कहता है जी 6 सितंबर को इंडिया ने अटैक किया था लाहौर पे और हमने रिस्पांस में जवाब दिया। तो दैट्स हाउ दे कंसिडर दिस एंड जो है नेवी डे के तौर पे मनाते हैं, और इसको वो ऑपरेशन ट्राइडेंट कहते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इंडिया की जो नेवी है, दे आर इन्वेस्टिंग टू मच। वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया के जो नेवल चीफ हैं वो अभी उन्होंने एक नेवी डे प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2-3 दिन पहले। वो कहते हैं कि जो चाइना है वो इंडियन ओशन में आ सकता है, उसके पास कोई रीजंस होंगी, बट इंडिया जो है वो रेजिडेंट पार है, मतलब कि इंडियन ओशन साडा कार है, वी आर दी ओनर्स। ठीक है जनाब, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। एंड और उनका जो मेन फोकस है आप इंडियन नेवी का, दैट इज ऑन इंट्रोऑपरेबिलिटी विद द अमेरिकन। दिस इज व्हाट दे आर फोकसिंग मोर। और इस हवाले से जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ग्रोइंग कोऑपरेशन है नेवल डोमेन में, उसको भी देख रहे हैं। इस पर भी बात करता हूँ, लेकिन इंडिया अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहा है। दैट्स अ सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान। आप देखें ना, इंडिया तकरीबन 175 वॉरशिप वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 2035 तक 170 से 175 शिप्स बना लेंगे। अभी तक मौजूद उनके पास कोई 67 के करीब 67 शिप्स हैं, जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सॉरी। और उनमें से वो कहते हैं 65 जो हैं वो इंडिया के जो शिप यार्ड्स पे मौजूद हैं। सो इट मीन्स के दे आर वर्किंग इंडिजिनसली। वो जो आत्मनिर्भर भारत है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन है साडा है। That's what Indians are telling the world. That's why the Americans and that's why everyone else, the French are coming there. बल्कि अभी मैं देख रहा था कि जो फ्रेंच जो सॉरी श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं, वो COP 28 में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिले, तो उन्होंने उनको कहा कि जो फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट है इंडियन ओशन रीजन में बढ़नी चाहिए। ठीक है जी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के जरिए वो कहते हैं बढ़नी चाहिए। इट मीन्स कि एवरी वन इज आस्किंग द ग्रेट पार्ट्स टू कम इन द रीजन, पर्टिकुलरली इन दैट एरिया। पाकिस्तान, क्योंकि ये सारा हम तो खत्ते में वो से बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान कैन मेक इट हैपन। ये कर सकता है पाकिस्तान। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है दैट वी शुड गो इनटू द इंडो पैसिफिक। और अब खैर एनी हो, अगर इंडिया 2035 तक 170-75 शिप्स ले आता है, तो अब आप ये इमेजिन कर लें विद ऑल दीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है जी, नए डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं। और तो इट मींस कि आप समझ लें कि दे आर सो मच इनटू। और वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा शिप्स आएंगी उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे। सो कहते हैं 75% इंडिजिनस कंटेंट होगा। when it comes to the indigenous content, Indian indigenous content may not have been used or time tested. The way Chinese military equipment is not time tested. Russian and American military equipment तो हार्डवेयर जो है वो टाइम टेस्टेड है। दे हैव टेस्टेड इट डिफरेंट वॉर्स एंड, और यही वजह के सारे लोग जाके वो उनसे खरीदते हैं। बट इंडिया भी कह रहा है कि वी आर फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत। चाइनीज ऑलरेडी इस पे कर रहे हैं। चाइना के माल का कोई जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये मतलब चल गया ना चलिया ते ਤੁਹਾਡਾ, मतलब दैट्स व्हाट द पाकिस्तानी अथॉरिटीज फील। हमारे कंप्लेंट्स नहीं है, पूरी दुनिया को कंप्लेंट्स नहीं है। सो इसीलिए जिसे वो कहते हैं ना, वो ये चीज़ें कर रहे हैं। अब इसमें देखें कि ये जो भले ताइवान इशू हो, इशू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी हो अमेरिकन के साथ हो, इंडियन नेवी स्ट्रेस में है इस वक्त। उसकी वजह ये है बिकॉज इंडियन नेवी को सबसे बड़ा मसला ये है कि एंटायर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस है दैट इज इन इंडियन ओशन। ठीक है जनाब। सो हम इंडियन ओशन में जारी बात है,
पाकिस्तान की ज़ीरो प्रेजेंस है एंड दे विल नॉट लेट पाकिस्तान टू बी देयर, ठीक है। लेकिन इंडिया कहता है जी हम ज़्यादा फोकस जो है ना ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट पे करेंगे। इंडिया बात तो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की कर रहा है, बट इन रियलिटी दे आर बिल्डिंग देयर मिलिट्री मसल्स नेवी के लिए। और मज़े की बात है कि इंडिया बार बार एक चीज़ कह रहा है कि वी आर इन डायलॉग विद चाइना, ठीक है जी। और वो डायलॉग भी चाइना से मुराद यही होता है कि भाई हम नहीं चाहते कि कोई क्राइसिस पैदा हो। और इंडियंस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो पाकिस्तान की नेवी जो है दे आर बाइंग सो मच फ्रॉम चाइना एंड दे आर कीपिंग एन आई ऑन पाकिस्तान कि इट्स गेटिंग सो मेनी इक्विपमेंट। पाकिस्तान इज बेसिकली बाइंग फ्रॉम, जाहिर बात है, रोमानिया से, टर्की से, उसके बाद क्या नाम है इसका, चाइना से हम बहुत सारी जो है वो ख़रीद रहे हैं। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि एक चैलेंज है उनके लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि इंडियन नेवी के लिए चैलेंज है इन इंडियन ओशन। जैसे फॉर एग्जांपल 8 वो जो एक्स इंडियन नेवल पर्सनल जो थे उनका मसला बन गया कतर के अंदर। सो दैट्स समथिंग जो इंडिया के लिए एक मज़ीद चैलेंज है कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे है। जैसे पाकिस्तान में कुलभूषण यादव का, वो भी नेवी के थे, उनका भी एक मसला बन गया। बहरहाल एनी हाउ इंडियन नेवी की एक्सपेंशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एंटायर इंडिया। उसकी वजह यह है कि सारे का सारा जो इंडिया है वो तो फोकस कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई हमें वी हैव टू इन्वेस्ट वन वे और दी अदर इन इन नेवी, ताकि क्योंकि सारी की सारी जो कौमें हैं वो यहीं पे आ रही हैं, ठीक है जी। और ये जो पर्टिकुलरली आइडिया है इस दफ़ा इनका कि हम जो है ये 2023 में जो थीम है, वो जो थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्पलिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। यानी कि मतलब वो कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन होंगे तो हम तैयार होंगे, रेडी होंगे और हमने मिशन को कंप्लीट करना है, ठीक है जी। सो इंडिया बेसिकली और ये क्योंकि इंडिया हैज़ बिन, वो कहते हैं जी कि हम तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा कुछ कर रहे हैं और हमारी नेवी बड़ी कामयाब रही है। सो ये भले वो कहते ये है कि चाइना हमारा टारगेट है, बट इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स ऑल डेज विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। बिकॉज सारी बात है उनकी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के साथ हुई थी, तो वो सेलिब्रेशंस भी यहीं पे करेंगी, यहीं पे करेंगे। लेकिन दे आर गिविंग अ फ्यूचर आउटलुक, और वो जो फ्यूचर आउटलुक है वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो 4-5 चीज़ों में है। पहली चीज़ वो कहते हैं हम रेजिडेंट पावर हैं इंडियन ओशन में, सिक्योरिटी पार्टनर है। वी आर ए सिक्योरिटी पार्टनर फॉर क्वाड, वी आर ए सिक्योरिटी पार्टनर फॉर ऑकस, वी आर ए सिक्योरिटी पार्टनर फॉर फ्रेंच, वी आर ए सिक्योरिटी पार्टनर फॉर एनी कंट्री। इवन द कैनेडियंस व्हेन दे इंट्रोड्यूस इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन दे थॉट कि हम उनको। सो देन जिसे वो कहते हैं ना इंडियन ओशन के अंदर चाइना इज़ देयर। और चाइना वो कहते हैं जी कि 80-90% जो दुनिया की ट्रेड हो रही है वो तो इंडियन नेवी जो है कल को उसको मॉनिटर करना है। वो जितनी भी सी लेन कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी इंडियन नेवी को मॉनिटर करनी पड़ेगी। बिकॉज सारी की सारी ट्रेड जो है विद ऑल दैट इंडो पैसिफिक की है जो ट्रेड है, अगर मिडल ईस्ट से ट्रेड गुजर रही है और उसने जाना कहाँ पे है, जाना उसने इसी इंडियन ओशन से होके, ये पैसिफिक स्टेट ऑफ मलाक्का से होके ऊपर फिर साउथ अमेरिका एंड देन कैलिफोर्निया, और ऊपर अगर कनाडा की साइड पे जाना है तो इधर से ही जाना है। सो इंडियंस आर लाइक दे आर पेइंग अटेंशन टू इट। एंड देन जो इंटरऑपरेबिलिटी विद द यूएस, दैट्स वेयर दे आर गेटिंग सो मच मिलिट्री हार्डवेयर, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जिसे कहते हैं ना ये इंडिया और अमेरिका का अभी ये इशू बना हुआ है, द इंडियंस आर पेइंग अटेंशन। वो एक दफ़ा सबको झंझोड़ा तो है उसने, लेकिन आज मैं देख रहा था कि जो अमेरिकन है, डिस्पाइट द फैक्ट कि क्या ताल्लुकात हैं, लेकिन एक अमेरिकन आई थिंक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, असिस्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र समथिंग कोई आया हुआ है उस इधर, सॉरी यूएस प्रिंसिपल डेप्टी एनएस से आए हुए हैं, जॉन फाइनर दिल्ली के अंदर, उनकी डॉक्टर जयशंकर से भी मुलाकात हुई है। सो ये क्या हो सकता है, ऑब्वियसली दे मस्ट बी टॉकिंग समथिंग इस हवाले से कि वो हो सकता है उनको भेजा हो उन्होंने, एनएसए जो है जैक सुलिवन ने भेजा हो कि जाओ ज़रा मिल के आओ कि पायना जड़ी ये जो अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं वहाँ पे यार अमेरिका के अंदर, जिस पे अमेरिकन जो जो कोर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि
दैट हाउ द इंडियंस हैव बीन इन्वॉल्व देयर। सो हो सकता है उस पर भी बात हुई हो। कोई ना कोई ज़ाहिर बात है डिस्कशन तो उसमें हुई होगी। ये ज़ाहिर बात है ऐसे नहीं वो जाएंगे विदाउट दैट डिस्कशन। लेकिन चाइना इंडिया वट एवर इट वांट्स, वट एवर इट कैन डू, वट एवर इट प्लान्स, इट कैन ओनली प्लान विद द अमेरिकन सपोर्ट इन द इंडो पैसिफिक। विदाउट द अमेरिकन सपोर्ट दे कांट डू इट। ठीक है जी। फॉर दैट मैटर दे नीड टू पुट अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ मनी, इट्स नॉट समथिंग ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती वो ऐसे ना। ठीक है जी। ये बड़ा मुश्किल काम है। और सुनने में आ रहा है कि आज शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी इस नेवी डे की वो जो कर रहे हैं, इस जो पर्टिकुलर थीम दिया गया है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकॉम्प्लिश्ड एंड मैरीटाइम डोमेन के अंदर। सो लेट्स सी इसमें आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, किस हद तक इंडिया जो है वो जाता है, कितनी को पेमेंट करते हैं, कितना पैसा देते हैं उनको, जो है वो नेवी को, सो दैट इट कैन इंडिजिनियसली डेवलप अपने ताल्लुकात को, सॉरी अपनी इक्विपमेंट हार्डवेयर जो है वो कर सके। और दूसरा ये है कि एट द सेम टाइम किस हद तक उनका जो मिलिट्री हार्डवेयर मिलता है इंडियन नेवी को, वो कितने को जोगा है इन टर्म्स ऑफ इंडो पैसिफिक। ये सारी क्वेश्चन जो हैं दे आर ऑफ सिग्निफिकेंस। लेकिन ज़्यादातर जब नेवी डे की ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे सवाल कतर के हवाले से आए कि ये जो 8 एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल जो थे, जो वहाँ पे स्पाइंग और ऑल दीज चार्जेस में आए, इनको कैसे लेके आना है और उनकी वेलफेयर एंड ऑल दिस। सो ये क्वेश्चन है। देखते हैं कि इसमें आइंदा प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि डिफेंस पे, ये मिलिट्री हार्डवेयर पे बड़ा फोकस करते हैं ज़्यादा। वैसे वो फौज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मैंने देखा है, वो इन चीज़ों पे नहीं देते। नेवी पे नहीं गए वो, एयरफोर्स पे तो अगले दिन गए हुए थे, उन्होंने तेजस वगैरह उड़ाया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि किस हद तक वो नेवी को फोकस करेंगे, आई बिलीव उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। और उनको इस चीज़ का पता है कि अगर इंडिया ने जैसे रेजिडेंट पावर की इंडियन नेवल चीफ बात कर रहे हैं, इफ़ इंडिया हैज़ टू बी द रेजिडेंट पावर, तो ये चीज़ें चाहिए होंगी। सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो फ्रांस के साथ जो है वो राफेल एम की बात कर रहा है, जो इनका सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि कहा जा रहा है कि 8 से 10 साल ले सकता है। अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल देनी है। ये इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर तो मौजूद हैं, लेकिन वो किस उनकी जो कैपेसिटी है, जिस तरह अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिन्हें हम सेलिंग सिटीज़ कहते हैं। सेलिंग सिटीज़ मतलब पूरे का पूरा शहर जो है वो पानी पे चल रहा है, 100 जहाज़ खड़े हुए हैं। दे आर इंडिया के पास तो खैर न्यूक्लियर ट्राइड कंप्लीट है, बिकॉज they can target their adversary from land, air, and sea. Pakistan doesn't have a nuclear triad because Pakistan cannot invest much on this nuclear triad because air and land से तो पाकिस्तान कर सकता है nuclear attack, but I think Pakistan cannot attack from the sea. In my understanding, मैंने लास्ट टाइम यही सुना था कि पाकिस्तान के पास ये जो नेवी की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो नहीं है। पाकिस्तान कैन नॉट लॉन्च अ न्यूक्लियर मिसाइल फ्रॉम ए नेवल इंस्टॉलेशंस। इंडिया कैन डू इट, इंडिया हैज़ कंप्लीटेड द न्यूक्लियर ट्रायल। और बिकॉज पाकिस्तान में एक ये भी है कि वी कैन नॉट गो फॉर अ वैसल टू वैसल कॉम्पिटिशन, बिकॉज पाकिस्तान प्राइमरी गोल इज टू मेंटेन द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, एंड पाकिस्तान इज मेंटेनिंग दैट, बिकॉज आपकी जो फौजें होती हैं, their job is deterrence. So once the deterrence has been created, so Pakistan time and again when it sees that India is building its military muscles, there is a disproportionate and there is an asymmetric military spending. Pakistan cannot fight obviously वो जो एक conventional military capability, so Pakistan goes and Pakistan lowers its nuclear threshold with India. एवरी टाइम इंडिया हैज़ ए मेजर मिलिट्री हार्डवेयर या कोई ऐसी चीज़ करता है, तो पाकिस्तान के पास यही चीज़ रह जाती है कि बस ठीक है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को नीचे कर दो, और दैट इज़ ए डिटरेंट, ताकि इंडिया को कभी भी मौका ना मिले या वो कुछ कभी पाकिस्तान पे अटैक ना कर सके। बहरहाल एनी हो, ये तो चीज़ें हैं। 2019 में तो उन्होंने कर लिया था, पाकिस्तान डिडंट रिस्पॉन्ड मच,
उसको ज़ाहिर बात है रोक ना सके, पाकिस्तान रोक ना सका, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कंडेमिनेशन नहीं की, बल्कि चाइना ने भी कंडेम नहीं किया था, मेरी तो राय अंडरस्टैंडिंग ये है। बाकी पाकिस्तान ने भी रिस्पांस दे दिया, जवाब तो दे दिया था। हमने भी टारगेट कर लिया, उन्होंने भी टारगेट कर लिया, लेकिन वो इवेंट तो हो गया। सो इंडियाज़ एंटायर जॉब इज़ टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ मिलिट्री एडवेंचर अगेंस्ट पाकिस्तान, नॉट टचिंग पाकिस्तान की न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को टच नहीं करना। ये है, दिस इज व्हाट द इंडियंस थिंक एंड दिस इज व्हाट इंडियंस मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस इज फॉर पाकिस्तान। बट लेट्स सी हाउ इंडिया की जो नेवी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका इनिशिएटिव है, बिकॉज इंडियन ओशन इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर कोई लड़ाई शड़ाई के लिए नहीं, सारी की सारी ग्लोबल सप्लाई चेन ही यहीं से होनी है। सो अ स्ट्रॉन्ग इंडियन नेवी विद स्ट्रॉन्ग, अगर इंडिया के अंदर प्रोडक्शन और वो सारा होता है, तो दे आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट, एंड दैट्स वाई द वेस्ट रिलाइज ऑन इंडिया, कि फ़ौज भी होगी, नेवी भी होगी, पैसे भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है, कम्युनिकेशन जो सी लेन कम्युनिकेशन उनको भी मॉनिटर कर सकता है। सो दे नीड दैट रिलायबल पार्टनर। तो ये चीज़ें जो हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव थिंग। थैंक यू।